प्रश्न है, ईश्वर सुनता है, देखता है। ईश्वर का आंख कान है ही नहीं, तो सुनता। ईश्वर और आत्मा तब देखते सुनते हैं जब वो बंधन में आते हैं कि जो भी देखता है सुनता है वो इंद्रियों से देखता है, और जो भी देखता है वो नेत्रों से देखता है, जो भी सुनता है वो कानों से सुनता है। शरीर से युक्त होकर के ही चेतन यानी आत्मा ऐसा कर सकता है। परमात्मा भी चेतन है, परमात्मा भी बंधन में आके यानी नेत्र और कानों से युक्त होकर के ही देखता है या सुनता है। वो पहुंचा हुआ है पहले से, यहां भी पहुंचा है वहां भी पहुंचा है। हम कितनी भी तेजी से जाएं वहां पहले से विद्यमान है, और चेतनता होने मात्र से ये ऐसा हो सकता है कि नमक भी रखा है और चीनी भी रखी है। तो नमक है, ये नमकीन है, ये दिखाई दे रहा है, जड़ है। तो नमक चूंकि नमकीन है तो चीनी भी नमकीन ही होनी चाहिए। ये भी सफेद है, ये भी सफेद है, मुझे स्वीकार नहीं होती। तो अब कुछ थोड़ा फिर भी युक्ति से विचार करते हैं। हमें साधनों की आवश्यकता कब होती है? नेत्र भी साधन है, श्रोत्र भी साधन है। यज्ञ कुंड में अग्नि है, ये उष्ण है, इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? ओम नमस्ते आचार्य जी। प्रश्न है, ईश्वर सुनता है, देखता है। ईश्वर का आंख कान है ही नहीं, तो सुनता। दूसरा माइक ले लीजिए। इनका प्रश्न है कि ईश्वर बिना नेत्रों के कैसे देखता है, बिना कानों के कैसे सुनता है। ईश्वर और आत्मा तब देखते सुनते हैं जब वो बंधन में आते हैं, तभी वो देख सुन सकते हैं। हम चूंकि शरीरधारी मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी सब इसी तरह से देखते सुनते हैं कि हम आंखों से, कान के माध्यम से ये करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, अंतःकरण भी होता है। तो हमारा एक नियम अंदर बन जाता है, एक व्याप्ति बन जाती है कि जो भी देखता है सुनता है वो इंद्रियों से देखता है और सुनता है। ठीक है, हमारे को ऐसा दिखाई देता है जो हमारे संदर्भ में आते हैं। ईश्वर का चूंकि हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उस विषय में तो कुछ हम जान नहीं सकते, लेकिन हमारे मन में एक संबंध बन जाता है, व्याप्ति बन जाती है कि जो भी देखता है वो नेत्रों से देखता है, जो भी सुनता है वो कानों से सुनता है। अर्थात शरीर से युक्त होकर के ही चेतन यानी आत्मा ऐसा कर सकता है। तो जैसे आत्मा चेतन है और बिना साधनों के जान नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा भी चेतन है। तो इसलिए जानता तो चेतन ही है, सुनता तो चेतन ही है। तो चुप जैसे आत्मा चेतन होते हुए बंधन से युक्त है और माध्यमों से जानता है, ऐसे ही परमात्मा भी चेतन होने से नेत्रों से ही देखने वाला होना चाहिए, कानों से ही सुनने वाला होना चाहिए। ऐसी हमारी युक्ति बन जाती है। इसको हम हेतु दे करके, उदाहरण दे करके, आत्मा उदाहरण बन गया, ईश्वर साध्य हो गया, तो पंचावयव उस तरह से बन जाता है। या पंचावयव नहीं भी जानते तो ऐसी युक्ति हमारे मन में बन जाती है, जो कि आपके प्रश्न का आधार है। पीछे आपका सोच ऐसा ही रहा। तो ऐसे में या तो हम ये माने कि परमात्मा भी बंधन में आके यानी नेत्र और कानों से युक्त होकर के ही देखता है या सुनता है, अथवा ये माने कि वो देखता सुनता नहीं है। तो
कुछ तर्क युक्ति से हम इस तरह की दिशा में जाते हैं। हमारे जितने भी तर्क युक्ति होते हैं या कहें पंचावयव होंगे या अनुमान प्रमाण होगा, वो हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है, हमारे प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। यदि हमारा प्रत्यक्ष सीमित है, जो कि जिसकी की संभावना पूरी रहती है, बहुत सीमित क्षेत्र में ही हम जान पाते हैं, अर्थात कुछ चीजें हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं हो पाती हैं, देखी नहीं जाती हैं, तो इसलिए जितना हमारा प्रत्यक्ष है उसके आधार पर जब हम ऐसा अनुमान करने लगते हैं या तर्क युक्ति करते हैं तो वो गलत हो सकता है। इसीलिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता होती है, इसीलिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। केवल अनुमान या युक्ति से ही सब निर्णय नहीं होते, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए परोक्ष विषय है, अर्थात हम जो लौकिक व्यक्ति हैं उनके लिए उस तरह से प्रत्यक्ष नहीं है। जिस बिंदु पे आप पूछ रहे हैं उसके लिए हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते कि ईश्वर बिना नेत्रों के देख रहा है या नेत्रों से युक्त होकर के देख रहा है, ये हम नहीं जान सकते। तो ऐसे में हमारे लिए शब्द प्रमाण होता है, वेद हैं, उपनिषद हैं, अन्य जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, अथवा जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है ऐसे मनुष्य भी, उनके वचन भी हमारे लिए प्रमाण हो सकते हैं। तो इसका आधार हम शब्द प्रमाण के रूप में ही लेते हैं। तो अपाणी पादो जवनो गृहीता, बिना हाथ और पैर के भी वो तीव्र गति वाला है। तीव्र गति का अभिप्राय है हर स्थान पर पहुंचा हुआ है। जैसे तीव्र गति वाला शीघ्र ही पहुंच जाता है, ऐसे परमात्मा हर जगह पहुंचा हुआ है। क्योंकि अगर यहां भी हम गति अर्थ लेंगे तो प्रश्न आएगा कि जो सर्वव्यापक है उसमें तो ये गति हो ही नहीं सकती है। तो बिना हाथ पैर के भी बहुत तेजी से चलता है, जाता है, ये परमात्मा में घटेगा ही नहीं उस तरह से। तो वहां इन सब स्थलों पर सिद्धांतानुकूल अर्थ लिया जाता है कि वो पहुंचा हुआ है पहले से, यहां भी पहुंचा है, वहां भी पहुंचा है। हम कितनी भी तेजी से जाएं वहां पहले से विद्यमान है, सदा सदा से विद्यमान है। और जहां वो जो कुछ करना चाहता है यथा योग्य वो कर सकता है। इस रूप में उसका वेग है, वो शीघ्रकारी है, जो करना है शीघ्र तो वो शीघ्र कर सकता है, उसकी सामर्थ्य की न्यूनता नहीं। और पश्यत्य चक्षु, बिना नेत्रों के भी वो देखता है, बिना कानों के भी वो सुनता है। ये एक हमारे को शब्द प्रमाण हमें प्राप्त होता है, उसके शरीर नहीं होता लेकिन वो सर्वज्ञ है, और महर्षि दयानंद के वचन हमें मिलते हैं। तो ये पूरी वैदिक परंपरा में हमें शब्द प्रमाण से ये सिद्ध है कि परमात्मा जानता तो है, देखता सुनता है, लेकिन बिना इन साधनों के देखता है। ये उसकी सामर्थ्य है, ये उसका स्वभाव है, वो शक्ति है। इसलिए हम अपने प्रत्यक्ष उदाहरण यानी आत्मा, जीवात्मा के उदाहरण से परमात्मा पर नहीं ले जा सकते कि ये भी चेतन है तो वो भी चेतन है। और चेतनता होने मात्र से ये ऐसा हो सकता है, ये हम निर्णय नहीं निकाल सकते। जैसे कि कुछ वस्तुओं के अंदर हम कहें कि नमक भी रखा है और चीनी भी रखी है, तो नमक है, ये नमकीन है, और ये दिखाई दे रहा है, जड़ है। चीनी भी दिखाई दे रही है, जड़ है, सफेद है, ऐसे आप कुछ भी हेतु लगा लें। तो नमक चूंकि नमकीन है तो चीनी भी नमकीन ही होनी चाहिए, ऐसा हेतु नहीं बन सकता है। वो प्रत्यक्ष के विपरीत जाता है कि नहीं, चीनी को जब हम मीठे को, गुड़ को हम करते हैं तो वो मीठा होता है, वो मधुर होता है, वो नमक नहीं हो सकता। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे हेतु दिए जा सकते हैं जो कि ठीक नहीं होते, अनुचित हैं। हमें लग सकता है हम कोई युक्ति कर सकते हैं, हम अब हमारे को कोई युक्ति दिखाई दे सकती है, ये भी सफेद है, ये भी सफेद है, तो ये नमकीन है तो वो भी नमकीन होना चाहिए, ये मीठा है तो ये भी मीठा होना चाहिए। ये हम अपनी तरफ से युक्तियां लगा लेते हैं, ये हमारी कम ज्ञान के कारण से होता है, हो सकता है। यद्यपि चीनी और नमक में ऐसा संदेह नहीं होता, लेकिन कभी कभी पाकशाला में कहीं भी हम उल्टा हो जाता है, चीनी की जगह नमक डल जाता है, नमक की जगह चीनी डल जाती है। वो क्यों हो जाता है?
वो भ्रांति हो जाती है कि सफेद है, एक जैसा है। लेकिन सामान्यतया हमें इसमें संदेह नहीं होता, क्योंकि उतना हम जानते हैं। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, यदि उसके बारे में हमें ठीक ठीक ज्ञान हो तो ये प्रश्न वहां पर नहीं उठेगा। इसका मूल उत्तर यही आएगा कि शब्द प्रमाण इसमें पुष्टि देता है, और परमात्मा का स्वभाव ऐसा है, सामर्थ्य ऐसी है, वो बिना साधनों के भी देख सकता है, सुन सकता है। अब किसी के मन में ऐसा रहे कि मैं तो शब्द प्रमाण को नहीं मानता, मुझे स्वीकार नहीं होता, लिखा है वहां पर, और हम कुछ तर्क युक्ति से समझना चाहते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं? थोड़ा उसमें चिंतन किया जा सकता है। इन सब चिंतनों की एक सीमा है, एक सीमा पे जाकर के अगर हम फिर भी खींचते जाएं तो तर्क युक्ति रुक जाते हैं वहां पर। लेकिन फिर भी हमारे अपने अपने स्तर पे हम तर्क युक्ति से कुछ कुछ समझ सकते हैं और हमें संतुष्टि भी होती है। और शास्त्र इस बात को कहता है कि जो तर्क और युक्ति शब्द प्रमाण के विपरीत हो वो स्वीकार्य नहीं होता है। भले ही वो पंचावयव खंडित नहीं हो रहा हो, हम खंडित नहीं कर पा रहे हो, लेकिन शब्द प्रमाण के विपरीत है तो वो विपरीत माना जाएगा, वो मान्य नहीं होता है। पंचावयव से कोई बात तकनीकी दृष्टि से सिद्ध भी हो रही हो, ऐसा हो सकता है, जो कि गलत हो, दूसरे प्रमाण से विपरीत हो जाएगी, इसलिए वो खंडित मानी जाती है। तो पंचावयव कोई ऐसा नहीं है, अनुमान प्रमाण है, अगर वो युक्ति संगत है तो ठीक ही है। लेकिन कहीं कहीं कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं, ऐसे पंचावयव बन जाते हैं जिसका हम पंचावयव की रीति से, केवल पंचावयव से खंडन नहीं कर पाते, लोग गलत निष्कर्ष पे चला जाता है। इसलिए अनुमान प्रमाण से बढ़ के वहां शब्द प्रमाण माना जाता है, तो उसकी अपेक्षा से दुर्बलता है। और विशेष रूप से परोक्ष वस्तुओं में हमारे को ऐसा समझना चाहिए। तो अब कुछ थोड़ा फिर भी युक्ति से विचार करते हैं कि हमें साधनों की आवश्यकता कब होती है। नेत्र भी साधन है, श्रोत्र भी साधन है। साधनों की आवश्यकता हमें कब होती है? हम आत्मा के स्तर पर देखें तब भी, अथवा अपने को शरीर माने तब भी, हमें साधनों की आवश्यकता कब होती है? यज्ञ कुंड में अग्नि है, ये उष्ण है, इसका ज्ञान हमें कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं? हम अपने को शरीर मान के चलें, उस स्थिति में हम इसके निकट जाएंगे, हम हाथ को वहां रखेंगे तो हमें गर्मी की प्रतीति, उष्णता की प्रतीति हो जाएगी। हमें उसका रंग दिखाई दे रहा है नेत्र से, तो अब दूरबीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी शरीर से भिन्न किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, हमें ज्ञान हो रहा है। इंद्रियों की दृष्टि से वहां पहुंच है, वो विषय और इंद्रियों का सन्निकर्ष हो रहा है। इसी तरह से स्पर्श के माध्यम से भी हमें पता लग रहा है। किंतु यदि इसका ठीक ठीक तापमान देखना हो, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है, ऐसा निश्चित तापमान देखना हो, 1500 है, 2000 है, 2500 है, नीचे कितना है, ऊपर कितना है, ऐसा अगर हमें देखना हो तो हम कैसे करेंगे? हम हाथ से नहीं देख सकते। और बहुत तेज भट्टी है, हम दूर हैं, गर्मी है, लेकिन वहां कितना तापमान है, ये सोने को गला सकता है यानी ये लोहे को गला सकता है, नहीं ये हमें जानना हो, और हम इससे साधन से कर नहीं सकते, और ना हम वहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो तापमान मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसको वहां लगाया जाएगा, उससे तापमान पता लगेगा। तो जहां हम नहीं होते हैं अथवा हमारी सामर्थ्य कम होती है, तब साधनों का उपयोग होता है, किसी भी साधन का उपयोग है। हम जब भोजन करते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, शरीर को इकाई माना, और रोटी को तोड़ने के लिए हम कोई चिमटा या कुछ वो लेते हैं क्या? हमारे भोजन में वैसे छुरा और कांटे का प्रयोग जहां भी होता है, डोसा में या इडली में या और कुछ भोज देशों की परंपरा में भिन्न साधनों से खाते हैं। लेकिन सामान्यतः जैसे हमें साधन की आवश्यकता नहीं है, ना गर्म है, हम हाथ से तोड़ के खाते हैं, हमें अलग से किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी प्राप्ति है वहां पर, हमारी पहुंच है वहां पर, और हमारी सामर्थ्य है। रोटी के स्थान पर यदि लोहे का पतरा हो, वो हमारी पहुंच में तो है, हम पकड़ तो रहे, लेकिन हम उसको चीर नहीं सकते, हमें काट नहीं सकते जैसा हमें काटना है।
कटेगा, चिरेगा पतला तो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। या कागज है, वो हमारी पहुंच में है, हम उसको फाड़ भी सकते हैं, किंतु हमें जितना फाड़ना है, जैसा फाड़ना है, एक रूप में फाड़ना है, तो हमें चाकू की या कटर की या कैंची की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो साधनों की आवश्यकता जितने भी स्थान, आप जितने भी उदाहरण देख लीजिए, सब जगह पे या तो हमारी वहां पहुंच नहीं है, प्राप्ति नहीं है, या हमारी सामर्थ्य नहीं है, तब होती है। और आत्मा चूंकि एकदेशी है, अल्प शक्ति वाला है, इसलिए उसे इन सब के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। बिना साधनों के वो रूप को नहीं देख सकता, बिना साधनों के वो शब्द को नहीं सुन सकता है। सामर्थ्य और पहुंच दोनों दृष्टियों से उसमें न्यूनता है। इसलिए चेतन आत्मा में शरीर आदि की आवश्यकता होती है, बिना इसके वो जान नहीं सकता है बद्धावस्था में। और मुक्तावस्था में जानना हो तो भी साधनों की आवश्यकता है। साधन की यानी परमात्मा की सहायता से जानता है। ये भी महर्षि दयानंद ने लिखा। अपने आप फिर भी नहीं जान सकता वो, लेकिन परमात्मा जो कि चेतन है, हम चेतनता के आधार पर देखें कि आत्मा को चेतन को आवश्यकता है, तो परमात्मा चेतन को भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो चेतनता तो एक गुण हुआ, लेकिन उसके साथ में परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है अर्थात प्रत्येक स्थान में प्राप्त है, पहुंचा हुआ है, उपलब्ध है, वो उपस्थित है वहां पर। और नित्य है तो काल की दृष्टि से भी सदा सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उसकी सामर्थ्य ऐसी है, उसकी शक्तिमत्ता ऐसी है कि वो जान सकता है। चेतन आत्मा भी जानता है। जब हम साधनों से जानते हैं, नेत्र आदि से, तो देखता कौन है? पीछे भी ये बात चल रही थी मन के नियंत्रण और उस संदर्भ में पिछली बार। तो देखने की शक्ति किसकी है? प्रश्न ये आएगा, नेत्र की देखने की शक्ति है या आत्मा की देखने की शक्ति है? तो स्थूल रूप से हम कहते हैं कि नेत्रों में देखने की शक्ति है, और उसका तात्पर्य यह होता है कि हम नेत्र के माध्यम से देखते हैं। तो देखने की शक्ति किसमें है? इसका मतलब है कि देखने वाला कौन है, दृष्टा कौन है? नेत्र दृष्टा है या आत्मा दृष्टा है? तो उसमें उत्तर यही आएगा कि आत्मा ही दृष्टा है। नेत्र के माध्यम से देखते हैं, ये सब गौण प्रयोग है कि नेत्र देखता है। नेत्र के माध्यम से देखते हैं, तो देखने की शक्ति किसमें है? आत्मा में है। सुनने की शक्ति किसमें है? आत्मा में, स्वयं में है। ये उसका स्वभाव है, शक्ति है, सामर्थ्य है। हाँ, बिना साधनों के नहीं देख सकता, ये उसकी असमर्थता है। लेकिन साधनों के माध्यम से जब भी कोई देखेगा तो वो चेतन आत्मा होगा, और सुनेगा तो वो चेतन आत्मा ही होगा। तो जैसे चेतन आत्मा में देखने, सुनने, चखने और अन्य विभिन्न की शक्ति है, सामर्थ्य है, उसकी स्वाभाविक है, ऐसी चेतन परमात्मा की भी है। किंतु दोनों में वही दो अंतर हैं। एक तो परमात्मा सर्वव्यापक है और आत्मा एकदेशी है, और दूसरा, आत्मा की शक्ति सामर्थ्य कम है, परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य बहुत अधिक है, अनंत है आत्मा की तुलना में। इसलिए परमात्मा को इन साधनों की आवश्यकता नहीं है देखने और सुनने के लिए। ये हमारा शब्द प्रमाण भी इन युक्तियों से पुष्ट होता है, हमें कुछ समझ में आता है, हाँ ऐसा है, ऐसा हो सकता है। तो मुख्य जो हेतु था वो मैंने आपके सामने रखा। इस पर यदि आपको प्रश्न उठता है, कुछ बचता है या आगे प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।